राधे राधे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली हॉरोस्कोप वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम 17 जून से लेकर 30 जून तक के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि हर एक राशि के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर में, बिजनेस में, स्टूडेंट है अगर आप तो, और आपकी मैरिड लाइफ या फिर लव रिलेशंस में क्या क्या हो सकता है। कोशिश करेंगे जितना एक्यूरेट आपको बता सके उतना बताएंगे। हर एक राशि के बाद एक उपाय होगा, एक रेमेडी होगी जो अगर आप इन दिनों करते हैं तो जीवन और सरल हो जाएगा और सुगम हो जाएगा। वीडियो शुरू हो उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट। अगले महीने 18 जुलाई के आसपास से सावन के सोमवार शुरू होने वाले हैं और ये साल का वो वक्त होता है जब महादेव की ब्लेसिंग लेने के लिए आप हर प्रयास करते हैं और वो सारे प्रयास महादेव सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अब बात करते हैं कैसा जाएगा आने वाला समय मेष राशि के सभी जातकों के लिए। मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ के बारे में बात करना चाहूंगा। इस टाइम पीरियड में आप अपनी हेल्थ से थोड़ा सा सफर कर सकते हैं। यहाँ पर देखने को यह भी मिलता है कि केतु ने 5th हाउस में आपकी जगह बना ली, टेंट लगा लिया वहां पे, जिसका मतलब है कि बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट है जो कि पेन करेंगे या फिर मेंटल टेंशन भी आपको बढ़ सकती है। जैसे शोल्डर पेन हो सकता है, शोल्डर स्टिफ हो सकता है, या कभी कभी स्टमक क्रैम्प वगैरह भी आपको परेशान कर सकते हैं। जिम वगैरह अगर जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, सोरनेस या फिर कहीं से डंबल वंबल से चोट लग जाए, पॉसिबिलिटी है। हेल्थ को लाइटली नहीं लेना है। कुल मिला के चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या फिर आपकी मेंटल हेल्थ हो, कुछ ना कुछ समस्याएं आने वाली हैं। आप चलते हैं, आपके पैसे की बात करते हैं, धन वगैरह की बात करते हैं, तो राहु आपके 11वें घर में बैठा है, विराजमान है और कह रहा है कि कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट जैसे कि कोई प्रॉपर्टी हो, लैंड हो या फिर कोई पॉलिसी से पैसा आ सकता है। कई सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको अपॉर्चुनिटीज भी इसी टाइम पे मिलने वाली है। कैसे कोई आएगा क्लाइंट की मुझे सामान दे दो, जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, तो उस चीज की जिसके आप 100 रुपए चार्ज कर रहे थे हो सकता है कि 150 रुपए में वो सामान बिक जाए। ऐसी चीजें भी, ऐसी अपॉर्चुनिटी मनी वाइज, इन्वेस्टमेंट वाइज आपको मिलती हुई नजर आती हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह भी है कि जुपिटर भी बड़ा इंप्रेस हो चुका है आपसे, लेकिन दोस्ती और रिश्तों में थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। कोई खास व्यक्ति जो दिल के बहुत करीब है वो आपके थोड़े केयरलेस या फिर मूडी बिहेवियर से हर्ट हो सकता है, परेशान हो सकता है। बेसिकली वो परेशान होगा तो आपको भी एटीट्यूड दिखाएगा और आपको भी तंग करने की कोशिश करेगा। तो सोचिए कि आप जो बोल रहे हैं, आप जैसी बातें कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बातें सही हों, लेकिन इस सब के बीच भी अपनी इंडिविजुअलिटी मत खोइएगा। फैमिली में थोड़ा-सा टेंशन चलता हुआ नज़र आता है और क्या हो सकता है कि देखिए, पॉसिबिलिटी है कि आपके घर के किसी मेंबर से अनबन हो जाए और इसका इफ़ेक्ट आपके काम पर भी पड़े। देखिए, घर में जब लड़ाई हो जाती है तो दिमाग थोड़ा-सा खराब हो ही जाता है, इसलिए ज़्यादा सोचने की जगह सिचुएशन को कामली हैंडल करना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। हर तूफ़ान के बाद सुकून भी आता है, तो ये वो तूफ़ान या टर्मॉइल चल रहा है रिलेशनशिप्स में। हो सकता है मम्मी से झगड़ा हो जाए, पापा से झगड़ा हो जाए, भाई बहनों में कोई झगड़ा हो जाए, छोटी मोटी अनबन जो कि समय के साथ ठीक हो जाएगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे जो इंजीनियरिंग, लॉ या फिर मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, ये वीक आपके लिए लकी है, भाग्यशाली है आपके लिए। शायद किसी क्लोज रिलेटिव के रेफरेंस से आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन का लेटर भी मिल जाए, या फिर आपकी जो पढ़ाई लिखाई चल रही थी, जिस कॉलेज में आप एडमिशन की सोच रहे थे, वो भी हो जाए। याद रखने वाली बात यही है कि एडमिशन मिल जाएगा, और लेकिन मेहनत और हार्ड वर्क अभी भी ये जुपिटर आपसे करवाता रहेगा। तो मेहनत करते रहिए, सपने सारे आपके सच हो जाएंगे। यहाँ पे एक रेमेडी जो कि मेष राशि वाले को जरूर करनी चाहिए, और वो रेमेडी है कि आप कोशिश करिए कि रोज सुबह जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ओम केतुवे नमः, क्योंकि केतु बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है फिलहाल इस मंथ भी और आने वाले मंथ भी। कंफ्यूजन भी बहुत है, मन में क्लैरिटी नहीं है, माइंड में कोई डिसीजन नहीं बन पा रहा, डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो गया है। तो केतु देखिए 5th हाउस है ना, 5th हाउस आपकी मेंटल हैप्पीनेस होती है। केतु वहां पर चला गया है तो वो आपकी मेंटल हैप्पीनेस से ही आपको सेपरेट करने की कोशिश करेगा। तो आप ओम केतवे नमः इस छोटे से मंत्र का जाप कर सकते हैं, सब कुछ बेहतर होगा। तो ये था कैसा जाएगा मेष राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए 17 जून से 30 जून का समय कैसा जा सकता है। हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर केतु ने आपके चौथे घर में टेंट लगाया है, जिसके सीधा मतलब है कि आपका पूरा इमोशनल सिस्टम थोड़ा सा अब हिलने वाला है, और आपकी फिजिकल हो या फिर मेंटल हेल्थ हो, उनमें भी इशू आपको अब परेशान कर सकते हैं। उनकी असली वजह है आपका इमोशनल दर्द, और इवन पुरानी कोई बात भी है जो कि आपको खा सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है। तो भैया कोशिश यहाँ पर ये करनी है कि अपने आप को खुश रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी खुशियों की चाबी अब किसी को नहीं देखनी है। नेटफ्लिक्स और नैप से ज्यादा अपने मन को हल्का करना जरूरी है। पैसे की बात करें तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा।
रहेगा, इस हफ्ते कोई रिस्की या फिर अनरियल स्कीम में इन्वेस्ट करने का प्लान मत बना लेना। बनेगा प्लान, लोग आएंगे, लोग बताएंगे वो शेयर मार्केट में ये स्टॉक खरीद लो, ये म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो, 2 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। किसी के नहीं होते, 4 दिन तो लगते ही है कम से कम, मजाक कर रहा हूँ। ये ऐसा कुछ भी मत करिएगा जहां पर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी पैसे मेरे डबल हो जाएंगे, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, देयर इज अ गुड चांस कि वो स्कैम हो। खास तौर पे प्रॉपर्टी के मामले में तो जरूर सावधान रहिएगा इस पूरे 15 दिन के समय में। कोशिश यहाँ पर यह भी करनी है कि अपने पैसों को सेफ रखते रखते कुछ ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना जहां पर आपको अश्योरेंस रहता है कि यहाँ से तो अच्छा बेनिफिट मुझे मिलेगा ही, जैसे एफडी हो गए या इंडेक्स फंड्स वगैरह हो गए, यहाँ पर आप ज्यादा इन्वेस्ट करें। और ज्यादा कुछ करने से थोड़ा सोचना चाहिए। जुपिटर यहाँ पे शांत है आपके, कोशिश कर, सेकंड हाउस में बैठा ना, सेकंड हाउस का जुपिटर अच्छा ही होता है, ट्रांजिट करके आया वहां पर। फैमिली फ्रंट पर बस थोड़ा सा इमोशनल टर्बुलेंस आपको हो सकता है, इसके अलावा बाकी सब ठीक ही रहेगा। कई मेंबर्स की जो फैमिली मेंबर्स है उनकी में तबीयत हेल्थ वगैरह बिगड़ सकती है, खासतौर पर कोई बुजुर्ग है घर में तो उसको देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर उनका केयर गिवर बनना पड़ सकता है, यानी कि ध्यान देना पड़ेगा। सौभाग्य की बात होती है कि किसी बीमार बुजुर्ग की मदद करने का सौभाग्य आपको मिल जाए, तो अगर मिलता है तो बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करनी है, थोड़ा बहुत उनकी हेल्प, उनकी सेवा जरूर करते रहिएगा। अपने घर में साफ सफाई का बहुत खास ध्यान रखना है। खास तौर पे कोशिश ये करनी है कि घर में जितना भी क्लटर फैला हुआ है ये धीरे 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 आप खत्म कर दें, क्योंकि शनिदेव अब आपके 11th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं, 11वें घर में, जो कि इनकम का हाउस है, दोस्तों का हाउस है, प्रॉफिट का हाउस है। तो कोशिश यहाँ पे करनी है कि इन सब का सपोर्ट लेते रहे। आपके जैसे सीनियर हो, आपके बॉस हो, वो भी 11th हाउस में आएंगे, उनका भी सपोर्ट आपके लिए जरूरी है। अगर आपने पिछले महीने कोई आइडिया प्रपोज किया था तो इस हफ्ते उस पर कोई ग्रीन सिग्नल भी मिल सकता है। और अगर ट्रैवल प्लान बना रहे हो काम के लिए तो वो भी बेनिफिशियल ही रहेगा, यात्राएं होने की भी पूरी संभावनाएं हैं। कुल मिला के स्टूडेंट थोड़ा कंट्रोल में रहना की कोशिश करनी है। किसी बाहरी एक्टिविटी की वजह से आपके जो गोल्स है, जो पढ़ाई है कि इतने चैप्टर इतने महीने में या इतने हफ्ते में खत्म करना है, उसमें काफी डिस्टेंस आ जाएगा, काफी ब्रेक आ जाएगा। इसीलिए घूमना है, फिरना है, दोस्तों की ट्रिप जा रही है, मुझे भी उस ट्रिप पे जाना है, ये वक्त उसका नहीं है, ये वक्त फोकस करने का है। डिस्ट्रैक्शन के कई सारे बहाने आपको मिलते रहेंगे। लव रिलेशंस की अगर बात करें तो वृषभ राशि वालों की लव रिलेशंस ठीक ही नजर आते हैं, मैरिड लाइफ भी ओके ओके ही नजर आती है। किसी तरह का कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव यहाँ पे नजर नहीं आता है। उपाय के तौर पे इस हफ्ते का सबसे आसान उपाय रहेगा ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आप अगर करते हैं 42 टाइम्स करिए, फ्राइडे फ्राइडे करिए, या फिर हर दिन भी आप चाहें तो कर सकते हैं। इससे फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों बैलेंस प्लस हो जाएंगे आपके, अच्छा हो जाएगा। कुल मिला के लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा। मिथुन राशि के लिए 17 जून से 30 जून का ये समय। देखिए मिथुन राशि वालों, शनिदेव आपके 10th हाउस में आकर बैठे हैं और कह रहे हैं काम तो मिलेगा पर एनर्जी कहाँ है। देखिए जब भी शनि 10वें घर में आते हैं तो बहुत, या तो इंसान एकदम से राइज कर जाता है या फिर उसका एकदम से डाउनफॉल हो जाता है। शनि जब भी 10th हाउस में प्रवेश करते हैं तो बहुत अच्छे चांस हैं कि आपको वर्कलोड ज्यादा मिलेगा, काम ज्यादा मिलेगा, वर्क लाइफ में प्रेशर, वर्क लाइफ में इनस्टेबिलिटी भी आप फील कर सकते हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि बहुत हो गया, अब इस जगह का काम, कुछ चेंज करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। अगर बदलाव करने का मन बना लिया है तो कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी बदलाव के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं तो अगर कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, काम दे रहा है, तो कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूजन मत लाइए, किसी तरह की थकान मत लाइए। इन कंफ्यूजन और थकान इन दोनों को बहुत ज़्यादा दूर रखिए। अपनी लो एनर्जी को ख़त्म करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। ये समय है आपका मेहनत करने का, हार्डवर्क करने का, और इसके साथ आप सेल्फ केयर को नहीं भूल जाएंगे। तो 1 कप ग्रीन टी भी पीते रहिएगा। अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे। फाइनेंस के लिए थोड़ा अलर्ट मोड में अब आप रहेंगे। जो लोग पैसा लगाकर मिलेनियर बनने के सपने देख रहे हैं उनके लिए जुपिटर यहाँ पे कह रहा है कि बॉस अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी इतना समय नहीं आया है। खास करके रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा, और बड़े बुजुर्गों से एडवाइस लेना। बड़े बुजुर्गों मतलब जरूरी नहीं कि कोई बुढ़ा आदमी पकड़ के लाओ, जिसका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है उनसे काफी ज्यादा परामर्श आप लेते रहिए। परिवार के मामले में एक स्वीट सा ट्विस्ट है यहाँ पर। बचपन में जब हम मेडल्स लाते थे, पुरस्कार लाते थे स्कूल से, तो मम्मी पापा की आंखों में चमक सी आ जाती थी, बहुत खुश होते थे। वही चमक इस आने वाले समय में वापस से आप लेकर आएंगे अपने किसी
हरकत की वजह से, किसी एक्टिविटी की वजह से, किसी बात की वजह से आपके बच्चे अगर हैं तो वो भी ये काम आपके लिए कर सकते हैं, तो शायद आपकी आँखों में चमक आ जाए अपने बच्चों के लिए। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं, तो आप शायद ये काम करेंगे। इमोशनल मूवमेंट यहाँ पर फैमिली के अंदर बनेगा कि लोग इमोशनल होंगे, कोई एक ऐसा सपना पूरा होगा जो परिवार ने बड़े टाइम से देखा था और अभी तक वो हुआ नहीं था। करियर की बात करें तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएँगी, जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपकी जितनी स्पीड से आप भाग रहे थे उसमें थोड़े ब्रेकेज लगेंगे और आप देखोगे कि चीज़ें अननेसेसरी स्लो होती जा रही हैं, धीमी होती जा रही हैं। लेकिन इन सबको एक्सपीरियंस करना है, झेलना है और इन्हीं के साथ ही आपको आगे भी बढ़ना है। जुपिटर यहाँ पर आपकी कुंडली में, आपकी राशि चार्ट में बैठकर आपको नए एक्सपीरियंसेस से सिखाना चाहता है और उसके बाद आपकी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहता है। तो थोड़ा-सा नॉस्टैल्जिक टाइम पीरियड यहाँ पर जा सकता है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर चकाचक वीक है, बड़ा बढ़िया है, एग्ज़ाम्स या कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे रहे हैं, तो इस बार मोटिवेटेड रहेंगे, भाग्य भी आपका साथ देता रहेगा और अगर आप किसी टीचिंग प्रोफ़ेशन में हैं तो भी आपके लिए अच्छा समय है। इवन जो स्टूडेंट हैं उनको टीचर सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके रिज़ल्ट उनके एफ़र्ट्स के हिसाब से मिल रहे हैं। तो पेन उठाइए, सिलेबस खोलिए और पढ़ाई में लग जाइए। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाला समय। एक उपाय जो आपको ज़रूर करना चाहिए, रोज़ सुबह 41 बार ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, कम्युनिकेशन भी सुधरेगा और फ़ोकस वापस से ट्रैक पर आ जाएगा। तो ये था मिथुन राशि के लिए आने वाला समय कैसा जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कर्क राशि का 17 से 30 जून का ये समय। कर्क राशि वालों, शनिदेव आपके 9th हाउस में विराजमान होने वाले हैं और कह रहे हैं कि भाई पहले हेल्थ पे ध्यान दो, बाकी बाद में देख लेंगे। वीक के स्टार्टिंग में हेल्थ डाउन तो हो सकती है, हेल्थ डाउन मतलब एनर्जी वीक लग रही है, वो सर्दी जुकाम कुछ ऐसा हो रहा है, थोड़ा-सा लो फील कर सकते हैं, गले में या फिर चेस्ट से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन वीकेंड तक हेल्थ का जो ग्राफ है वो ऊपर चढ़ने लगेगा। बस स्टार्टिंग में थोड़ा-सा अलर्ट रहना पड़ेगा, खाना-पीना, गर्म पानी पीना, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंस की बात करें तो छोटी-मोटी रियल एस्टेट डील्स या पैसे इधर-उधर करने के लिए समय परफेक्ट है। मतलब छोटा-मोटा अगर आप पैसे थे, आप चाहते थे कि ये मैं 50 लाख रुपए कहाँ खर्च करूँ, तो हाँ, कोई छोटा-सा फ्लैट बुक कर लीजिए, प्रॉपर्टी ले लीजिए, वो एप्रिशिएट होकर आपको एक अच्छा रिटर्न देकर जाएगी। और यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि बहुत ज़्यादा लोगों से सलाह नहीं लेनी है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों से भी सलाह लेनी है, जिनको आप विश्वास कर सकते हैं। नहीं तो जुपिटर यहाँ पे जल्दी का काम शैतान का है, वो आपको याद दिला देगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। फैमिली में अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, आपके बच्चों को कोई प्राइज़ वगैरह या कोई एप्रिशिएशन स्कूल में फंक्शन में मिल सकता है जिस वजह से आप उन पे थोड़ा-सा खुश हो सकते हैं, एक मूवमेंट सा प्राउड मूवमेंट भी बन सकता है, इमोशनल भी फ़ील कर सकते हैं। हो सकता है कि मम्मी-पापा भी खुशी में यहाँ पर अपनी खुशी एक्सप्रेस करें, कुछ खाने-पीने या कोई दावत का प्लान भी घर में बन जाए। करियर के फ्रंट पर थोड़ा-सा ड्रामा यहाँ पे दिखाई देता है, ऑफ़िस में कुछ लोग आपके अगेंस्ट गॉसिप कर सकते हैं, काम के बीच में पॉलिटिक्स चल सकती है और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलेगी, भर-भर के चलेगी। लेकिन जुपिटर कह रहा है कि अपने काम से काम रखो, बाकी लोगों को उनका काम करने दो, उनको सँभालने दो। यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है किसी भी गॉसिप या पॉलिटिक्स में। पेशेंस रखना ज़रूरी है। एजुकेशन में जो स्टूडेंट फॉरेन एजुकेशन का सपना देख रहे हैं, उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन पहली बार में नहीं होगा, 1-2 रिजेक्शन के बाद कहीं पे होगा, लेकिन अच्छी जगह फिर भी मिलेगी। ये वीक एडमिशन या पेपर वर्क के लिए परफेक्ट है। एंड ऑफ द वीक तक आपको क्लैरिटी और अपॉर्च्युनिटी दोनों ही मिल सकती है। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि हर रोज़ सुबह 11 बार कम से कम ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। चाँद की एनर्जी से माइंड काम रहेगा और इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे आपके। तो ये था कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए आने वाला पूरा टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के लिए कैसा जाने वाला है 17 से 30 जून का टाइम पीरियड। सिंह राशि वालों, अगर आपकी हेल्थ की बात करें, हेल्थ से शुरुआत करें तो प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। प्राणायाम जब आप करते हैं तो आप यूनिवर्स की एनर्जी से बहुत जल्दी कनेक्ट करने लग जाते हैं। इवन आपको जो एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, वो ऐसे ही स्पिरिचुअल और डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं। कोशिश यहाँ पर ये बस करते रहिए कि अपना जो डिसिप्लिन है, वो दिखावे के लिए नहीं रखना है, उसको एक्चुअली में काम में लेकर आना है। कोशिश करनी है कि हेल्थ इश्यूज़ में अगर कुछ भी है, इवन वो कोई
कम लेवल का स्ट्रेस ही है, उस पर भी आपको ध्यान देना है और इंटरनली बहुत ज़्यादा क्लियर रहना है अपने गोल्स के साथ, अपनी अचीवमेंट्स को सोचकर। यहाँ पर करियर में जुपिटर आपके 11th हाउस में बैठा है, कई सारी चीज़ों में आप फँसोगे लेकिन एज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर बाहर निकलोगे। यहाँ पर जो बॉस है उनकी स्पॉटलाइट में आप रहोगे क्योंकि आप लोगों की तकलीफ़ें कम करने वाले हो और आपके काम की लोग तारीफ़ भी करेंगे, आपका डेडिकेशन नोटिस होगा, आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एप्रिशिएट होगी और अच्छी बात ये है कि शायद आपके पार्टनर या स्पाउस भी आपके फाइनेंशियल गोल्स में सपोर्ट करने लग जाए। तो अगर पैसों का कहीं से जुगाड़ बनवाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा एक्स्ट्रा मनी आपको चाहिए थी, तो उसका जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन हाँ, फैमिली लाइफ थोड़ा-सा आपको स्ट्रगल दे सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली आपकी बढ़ने वाली हैं। कभी-कभी लगेगा कि घर में हर मेंबर आपसे ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और आप कैसे उसको पूरा करोगे, इससे भी ओवरवेल्म हो सकते हो उस थॉट से। लेकिन मेंटल स्ट्रेस अगर हो रहा है तो ध्यान रखिए, ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं। छोटी-सी ज़िंदगी है, शांति से बिता देनी है। अब अगर बिज़नेस वाले लोगों की बात की जाए तो कुछ ख़ास है, कुछ गुड न्यूज़ है आपके लिए। फैमिली बिज़नेस में नया एक्सपेंशन हो सकता है। घर के सीनियर्स का, जो घर में अभी आपके वेटरन लोग हैं ना, उनका सपोर्ट मिलेगा। नए क्लाइंट्स का सोर्स खुलने वाला है और चांसेस बहुत हाई है कि आपकी जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, वो इंक्रीज़ होगा। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्पेशली जो इंजीनियरिंग में हैं या फिर लॉ में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ये वीक थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। डिसीजन मेकिंग में बेसिकली कन्फ्यूजन आएगी। क्लासेस में भी कई सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करेंगी। गलती से कुछ गलतियाँ भी करेंगे, रॉन्ग टर्न भी ले सकते हैं जिससे कि एम्बैरेस भी हो सकते हैं। सो बेटर है कि आप जहाँ पर भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, गलती करने का स्कोप है, वहाँ पर किसी से राय-मशवरा कर लीजिए। देखिए, लोगों से राय-मशवरा करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि अच्छा, इस चीज़ को इस नज़रिए से भी देखा जा सकता था, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए हमारे संवाद का हमेशा से एक जगह रही है सनातन धर्म में, डिस्कशन की हमेशा से एक जगह रही है और हो सकता है कि डिस्कशन करें पर कहीं पहुँचे ना, लेकिन इससे समझ बढ़ती है, इससे बुद्धिमानी बढ़ती है, इससे समझ बढ़ती है। याद रखिएगा, वो व्यक्ति ज़्यादा समझदार बनता है, बुद्धिमान बनता है, जो कई लोगों से उनके ओपिनियन सुनता है। माने वो किसी की ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब वो सुनता है, हाँ, ये चीज़ें कन्फ्यूज़ ज़रूर करती हैं, लेकिन बस उतनी नहीं सुननी है कि कन्फ्यूज़ हो जाओ, उतना ही सुनना है कि आप यहाँ पर एक अच्छा फैसला ले सकें। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि 19 टाइम्स ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। ये सूर्य देव का मंत्र है, ये आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करता है, आपके चेहरे पे चार्म लेकर आता है, आपको एक नई रौनक या ग्लो भी आपके फेस पर लेकर आता है। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए आने वाला समय। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में, यानी कि 17 से 30 जून का समय कन्या राशि के लिए कैसा जाने वाला है। हेल्थ की बात करें तो जुपिटर 10th हाउस में बैठ चुका है, जिसकी वजह से आपका जो हेल्थ का ग्राफ है वो ओवरऑल ठीक ही नजर आता है, लेकिन वेदर चेंज या फिर एलर्जी से थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है, चेहरे पे पिंपल वगैरह भी आ सकते हैं। ऐसे में हॉबीज में टाइम जो ऐसी हॉबीज अडॉप्ट करिए जिससे कि आपको शांति मिले, कुछ पेंटिंग करिए, म्यूजिक सुनिए या फिर थोड़ा सा वीकेंड पे ट्रैकिंग पे जाइए, घूमने जाइए, जो आपके मूड को अच्छा कर सके, ऐसे काम आपको करने चाहिए। शनि 7वें हाउस में अफेक्ट करेंगे और इस कॉम्बिनेशन से कुछ अनवांटेड खर्चे हो सकते हैं, लेकिन गुड न्यूज ये है कि इनकम भी साइमल्टेनियसली इंप्रूव होती हुई नजर आती है। तो हाँ, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो थोड़े बहुत खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, उन्हीं खर्चों की वजह से इनकम भी बढ़ रही है। शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, अच्छी खासी शॉपिंग हो सकती है, पर एक बार देख लीजिएगा कि वो चीज़ ऑलरेडी घर में है ना, क्योंकि टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है कि कन्या राशि वाले इम्पल्स बाइंग बहुत करेंगे या कंपैरिजन कर करके कि उसने वो किया था तो हम भी वही करेंगे। इस तरह के चीज़ों में आप एक्स्ट्रा मनी खर्च कर सकते हैं। फैमिली फ्रेंड पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप कोई डिसीजन लोगे जो आपको समझ में नहीं आएगा और इस वजह से आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। कहाँ पर? खुद के ही परिवार में। तो डोंट टेक इट पर्सनली। हो सकता है कि हाँ, आपने कुछ इम्पेशेंट होकर फैसले ले लिए थे, अब आप पेशेंटली लोगों की बातें सुनेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वक्त के साथ सब सेटल हो जाए। करियर में कुछ बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं इस टाइम में आपके, स्पेशली अगर आप पॉलिटिक्स या फिर ऑफिस के गॉसिप जोन में आ गए हैं, तो आपके पीठ पीछे जो आस्तीन के सांप होते हैं ना, वो आपको तंग करने वाले हैं। हर किसी के बात पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते का मंत्र ही यही है कि बस ऑब्जर्व करिए और रिएक्ट बहुत कम करिए। इस हफ्ते आने वाला समय काम करिए, स्मार्ट वर्क करिए, अपनी स्ट्रैटेजी किसी को मत बताइए, अपने गोल्स किसी को मत बताइए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि अपने स्टडी मटेरियल, अपनी बुक्स वगैरह जो आपके पास है, वो कोई आएगा माँगेगा कि मुझे दे दो, मैं पढ़ूँगा, लौटा दूँगा और वो लेकर भाग जाएगा। तो
कोशिश करिए कि अपना स्टडी मटेरियल जो अगर आपके पास नहीं है रहेगा तो आपकी पढ़ाई हैम्पर हो सकती है, ऐसी चीज़ें देने से बचिए। प्यार मोहब्बत के मामले में यहाँ पे सब ठीक ही नज़र आता है। जो लोग सिंगल हैं अब उनको उनका सिंगलपना ज़्यादा खाने दौड़ेगा और बस उस चीज़ से वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों से अंत में रिग्रेट ही होता है। तो कोशिश करिए कि रिलेशनशिप अगर इवॉल्व हो रहा है तो धीरे-धीरे ही इवॉल्व हो। जो चीज़ धीरे-धीरे शुरू होती है, उतना लॉन्ग लास्टिंग होती है, उतना लंबा चलती है। जो चीज़ बहुत तेज़ स्टार्ट हो जाती है ना, 1 हफ्ते में रिलेशनशिप में आ गए, पति-पत्नी मान लिया एक-दूसरे को, वो उतनी जल्दी खत्म हो जाती है। उपाय के तौर पर यहाँ पर बुधवार को किसी भी विकलांग व्यक्ति को भोजन कराना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। इससे आपकी बुद्धि, करुणा और प्रैक्टिकल विज़डम दोनों ही एक्टिव रहेंगे। तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए आने वाला समय। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा तुला राशि का 17 से 30 जून का समय। तुला राशि वाले जातकों, जुपिटर 9th हाउस में है और ये पोजीशन आपके हेल्थ को सपोर्ट करती है। इवन आपके फादर की या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की घर में तबीयत खराब थी तो उनकी पुरानी बीमारी भी इंप्रूव कर जाएगी और आपका ओवरऑल मूड भी अपबीट ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। इस हफ्ते आप ज़्यादा स्माइलिंग और ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। किसी रिलीजियस प्लेस पर आपकी विजिट भी हो सकती है। तो हेल्थ के मामले में हैप्पी इफेक्ट चल रहा है। मनी मैटर्स की अगर बात करें तो थोड़ा प्लानिंग यहाँ पर ज़रूरी है। इस हफ्ते की शुरुआत में अगर आपने बजटिंग की तो वीक के एंड तक काफ़ी स्मूथ सेल कर जाएंगे। नहीं किया तो वॉलेट से दोस्ती टूट सकती है आपकी। शायद कोई ऐसा मोमेंट आ जाए जब आपको लगे कि अरे यार, खर्चे का बिल तो ज़्यादा हो गया है और लेकिन अभी इतने दिन भी बचे हैं, अब कैसे काम चलेगा। छोटे भाई या कोई और सिबलिंग है तो उनकी वजह से हेल्प भी मिलेगी और स्पेशली आपके छोटे भाई बहनों की तरफ से गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। उनके करियर में कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। किसी को नई जॉब मिलेगी, प्रमोशन का कॉल भी आ सकता है। शनि के 6th हाउस में होने की वजह से ये टाइम काफ़ी स्ट्रांग है आपके जॉब के लिए, करियर के लिए। करियर डेवलपमेंट के लिए स्पेशली उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से एफर्ट डाल रहे हैं, एक लेसन भी मिलने वाला है कि अगर आपके किसी डिसीजन की वजह से किसी को नुकसान हुआ है तो इस हफ्ते माफ़ी मांगना थोड़ा ज़रूरी है। इमोशनल मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी अब आपको यहाँ पर। कुछ ग्रजेस खत्म करने पड़ेंगे एंड यू विल सी कि हाउ रिलेशनशिप हील ब्यूटीफुली। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम है एकेडमिक्स के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में भी ग्लो करने का। डोंट लिमिट योरसेल्फ टू द बुक्स ओनली। और यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि आप आर्ट को एक्सप्लोर करें, म्यूजिक को एक्सप्लोर करें, कोडिंग वगैरह सीखना, ज्योतिष सीखना चाहें ज्योतिष सीखें या जो भी आपको एक्साइट करता हो वो करें। यहाँ पे इस टाइम पीरियड को क्रिएटिविटी के साथ बिताना है और आपका माइंड शार्प ही रहेगा। कोशिश करिएगा कि अगर घर में कोई किसी रिलीजियस प्लेस पे जाने की बात बन रही है तो वहाँ पर सब फैमिली के साथ ज़रूर जाइएगा। उपाय के तौर पर रोजाना ओम भार्गवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, आपके डिसीजन और शार्पर, रिलेशनशिप और स्वीटर बनता चला जाएगा। तो ये था तुला राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला समय। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए 17 से 30 जून का ये टाइम पीरियड। वृश्चिक राशि वालों, राहु चौथे घर में, चौथे हाउस में है तो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान अब ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी भी और आपकी माता जी का भी। इम्यून सिस्टम थोड़ा सा लो नज़र आता है, मौसम बदल रहा है, थोड़ी सर्दी लग रही है तो तुरंत बीमार पड़ जा रहे हैं और काम का प्रेशर, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, ये सब हो रहा है। रेस्ट करिए, रिचार्ज करने का ये वक्त है अपनी बॉडी को रिचार्ज करने का, वरना बॉडी रेड सिग्नल देना शुरू कर देगी। जुपिटर 8th हाउस में है तो आपके खिलाफ रूमर्स उड़ सकते हैं। काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है आपको कि यार लोग मेरे बारे में गलत क्यों सोच रहे हैं, गलत क्यों बातें कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या फाइनेंशियल लॉसेस आपका वेट कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखिए। ब्लाइंड ट्रस्ट में पैसा मत लगाइए और अगर ज़रूरत हो तो किसी ट्रस्टेड दोस्त या फिर रिलेटिव से ओपन कन्वर्सेशन करके अपने आप को फाइनेंशियल गाइडेंस दीजिए, क्योंकि आप आगे का सोच के नहीं चल रहे हैं, आप इस महीने का सोच कर चल रहे हैं तो घर के छोटे खर्चों में ज़्यादा परेशानी हो सकती है। घर में अगर कोई आपका सिबलिंग है तो उसके साथ बॉन्डिंग वगैरह ठीक रहेगी, उसके साथ टाइम भी अच्छा स्पेंड होगा। इवन आपके सिबलिंग दूर दूर से कज़न वगैरह आपसे मिलने भी आ सकते हैं। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी क्रिएटिव या एकेडमिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो भी आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, स्पेशली भाई लोग, आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। फैमिली सपोर्ट में नजर आती है, पिता के साथ रिलेशन बेहतर होते हुए नजर आते हैं। ईगो क्लैश कम हो रहा है। करियर में पॉलिटिक्स बहुत एक्टिव है, आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग हो रही है, लेकिन अब ये लोग यही कर सकते हैं और
जो लोग पीठ पीछे बातें करते हैं वो इसीलिए पीछे रहते हैं ज़िंदगी में, इस बात का ध्यान रखिएगा और बहुत ज़्यादा किसी से अफेक्ट मत होइएगा। बस आप अपना काम अच्छे से करेंगे तो लोगों को करने दीजिए पॉलिटिक्स, आपका काम बोलता रहेगा। तो यहाँ पर हर मेल, मीटिंग और मूव पर आपको हो सके तो ध्यान रखिएगा, अदर और हो सके तो सबसे ज़्यादा अपने मेल पर, अपने काम पे ध्यान रखिएगा। स्मार्ट काम करिए, लाउड नहीं, बताइए मत कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक गोल्ड हो सकता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर नॉर्मल टेस्ट हो, एफर्ट्स का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। टीचर्स भी सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं और आपके कॉन्फिडेंस का बूस्ट होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाला समय। एक उपाय जो आप ज़रूर कर सकते हैं, रोज़ाना 11 बार ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या जो थकान है, वो दूर जाएगी और आप ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा 17 से 30 जून का ये समय। धनु राशि वाले जातकों, शनि आपके चौथे हाउस में बैठे हैं, इसलिए घर के काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मेंटल लोड दोनों ही बढ़ने वाला है आपका यहाँ पर। इवन आप ये भी फील करोगे कि घर में अब आपको एक्स्ट्रा वर्क मिल रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर मिल रहा है और ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकती है। सो प्लीज़ अपनी बॉडी के सिग्नल्स पर ध्यान दीजिएगा, उनकी बैंड मत बजाइएगा, रेस्ट करिए और कुछ टाइम सिर्फ बोर होइए, खाली रहिए, कुछ मत करिए। पैसे की अगर बात करें तो एक पुराना इन्वेस्टमेंट जो आप ऑलमोस्ट भूल ही गए थे, वहाँ से पैसे वापस आ सकते हैं या फिर आप पुराना खोल के देखोगे अपना कि अरे यार 1000 रुपये डाले थे 10,000 बन गए, काश मैंने 10 लाख डाले होते तो ये हो जाता, ऐसा भी विचार आएंगे। और यहाँ पर कोई नई गाड़ी खरीदना, गाड़ी में रेनोवेशन कराना, कोई पुराना ड्रीम था कि ये गैजेट मैं खरीदूंगा, वो गैजेट भी आप खरीद सकते हैं। बड़े खर्चे करने से पहले फैमिली के सीनियर से कंसल्ट जरूर कर लेना। घर का मूड थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है, यहाँ पर परिवार वाले किसी चीज को लेकर टेंशन में आ सकते हैं। आपकी शादी हो सकता है उनमें बहुत बड़ा रोल प्ले करे। आप किसी डिसीजन में पार्टिसिपेट तो करिएगा पर बहुत ज़्यादा थोपने की कोशिश मत करिएगा, अदरवाइज वो डिस्कशन लड़ाई झगड़े में बदल जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगा। सो अपने नोबल इंटेंशंस को साइलेंट रखिएगा, बहुत प्यार से रखिएगा, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ऑफिस में भी और घर में मत रखिएगा। सबके ओपिनियन सुनिएगा। करियर में जुपिटर आपको कह रहा है कि काम का स्टाइल थोड़ा अपडेट करो। जो पुराने मेथड से काम कर रहे हैं वो काम अब नहीं चलेगा। अब जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना सीखना पड़ेगा और इस वजह से ही आप बॉस का ट्रस्ट वगैरह जीत पाएंगे और ज़्यादा एफिशिएंट काम कर पाएंगे। और स्टूडेंट स्पेशली जो हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये सप्ताह अच्छा है, गोल्डन विंडो खुलेगी आपके लिए। थोड़ा एफर्ट और थोड़ा सा फेथ रखिएगा, बड़ी खुशी मिल सकती है इस टाइम पीरियड में। तो ये था धनु राशि के लिए कैसा जाने वाला है आने वाले 2 हफ्ते। और उपाय के तौर पर इस गुरुवार को किसी गरीब ब्राह्मण को अगर आप अन्न का दान करते हैं तो बहुत अच्छा है, भोजन कराते हैं तो और अच्छा है। जुपिटर स्ट्रांग होगा और आपको क्लैरिटी, रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग तीनों का सुख मिलेगा। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा मकर राशि के लिए 17 से 30 जून का समय। मकर राशि वालों, केतु 8वें हाउस में है, इसका मतलब है कि हेल्थ पर ध्यान देना अब ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं जो डॉक्टर या आसपास वाले लोग बोले कि ठीक तो है, इतना तो कुछ नहीं हुआ है, पर आपको हो गया लेकिन फील तो होता है। तो इस तरह के थोड़े मिस्टीरियस सी बीमारियां, हेल्थ इश्यूज होने की पॉसिबिलिटी है। अपनी लिमिट से ज़्यादा काम करना नहीं चाहिए, फटीग हो जाएगा, इम्यूनिटी डाउनफॉल होगी और इसका रीज़न यही होगा कि आपने अपनी बॉडी पे ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा काम करवा लिया उससे। अगर थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट लीजिए, वीकनेस मत आने दीजिए, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करिए। फाइनेंशियली कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, लेकिन गुड न्यूज़ भी साथ ही साथ आ जाएगी। तो ऐसा कुछ बहुत मेजर इंपैक्ट आप नहीं देखेंगे अपने फाइनेंसिस पर। ओके ओके, अप एंड डाउन लगा रहेगा। यहाँ पर ये देखना है कि बस बैलेंस अच्छे से आप बना लें। यहाँ पर नीड्स और वांट्स के बीच में कंफ्यूजन आएगी कि क्या मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और क्या मेरी बस इच्छाएं हैं। पुराने इन्वेस्टमेंट्स को इवेल्युएट भी कर सकते हो, कितनी मेरी नेटवर्थ है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाने का टाइम आ चुका है और इसमें आपका स्पाउस बहुत हेल्प करेगा या आपके सिबलिंग्स बहुत हेल्प करेंगे। उनके साथ बैठकर आप ये डिस्कशन कर सकते हो। पापा या फिर किसी एल्डर से कंसल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइफ के बड़े टर्निंग पॉइंट्स पर गाइडेंस लेना स्मार्टनेस का ही एक सिग्नल होता है। मेंटल क्लैरिटी
थोड़ी सी लो हो सकती है, क्योंकि बातें चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि आप थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है आपकी लाइफ में, इसको कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन भी सिंपल है, ध्यान रखिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा वॉक पे जाने की कोशिश करिए, 10 मिनट कुछ मत करिए, फ़ोन-वोन को रख दीजिए, बस लोगों को देखिए, चीज़ों को देखिए, ये आपका टर्बो चार्जर है, ये आपको चार्ज कर देगा, आपको रिचार्ज कर देगा ये एक्टिविटी। लव और रोमांस में अगर देखा जाए तो धनु राशि वालों, लड़ाई झगड़े बढ़ते हुए, तू-तू मैं-मैं, अनबन बढ़ती हुई नज़र आती है इस टाइम पीरियड में। कोशिश ये करना है कि अपने मुझे समझो, मैं जो कह रहा हूँ बस वही सही है, उससे अब उठना पड़ेगा। कोशिश करनी है कि दुनिया बदल गई, समाज बदल गया, लोग बदल गए, लोगों की रिलेशनशिप को लेकर डेफ़िनिशन बदल गई है। सो आप किसके साथ हैं, उसकी रिलेशनशिप की डेफ़िनिशन क्या है? शायद आप उसे मानें, शायद वो आपकी माने, शायद दोनों आप में से किसी एक-दूसरे की बात ना माने। इस वजह से ही ज़्यादा तू-तू मैं-मैं होने की पॉसिबिलिटी है। पर चुप रहें, शांत रहें, ये समय जाने दें और उसके बाद बड़े-बड़े फैसले जुलाई में ले लीजिएगा आप। उपाय के तौर पर इस हफ्ते हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे ज़्यादा ख़ास उपाय आपके लिए रहेगा। स्पेशली सुबह के टाइम आप ये पाठ करिएगा, ये आपके मन को बल देगा, नेगेटिविटी को बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो ये था मकर राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम सबकी प्यारी कुंभ राशि, प्यारे लोग होते हैं कुंभ राशि वाले। 17 जून से 30 जून आपके लिए कैसा जाएगा? 50 के पार अगर हो गई है आपकी उम्र तो अच्छा है, बेटर है, गुड न्यूज़ वगैरह मिल सकती है, हेल्थ इंप्रूव करेगी। स्पेशली जो टेंगल नर्व्स हैं या फिर कोई बॉडी में मसल पेन हो रहा था या डाइजेशन खराब था, ये सारी चीज़ें आपकी इश्यू ठीक हो जाएगा। आपकी डिसिप्लिन लाइफ़स्टाइल फाइनली अब आपको रिवॉर्ड देने वाली है। रूटीन मैटर करता है और आपने ये प्रूव कर दिया है कि हाँ, मैं एक चीज़ बार-बार कर सकता हूँ, रूटीन में रह सकता हूँ। शनि सेकंड हाउस में आ चुके हैं तो पैसों को लेकर थोड़ा-सा ध्यान, थोड़ी चिंता तो आपकी बनेगी ही, इवन दाँतों को लेकर भी चिंता आपकी बन सकती है। धन को लेकर, पैसे को लेकर किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिएगा, वर्दी एडवाइज़र का इनपुट लेना ही ठीक रहेगा और यही आपकी विज़डम है। हर बार कोई प्लान आप बनाओ, वो सक्सेसफुल हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अनसक्सेसफुल भी हो गया तो ठीक है, चलता है। जीवन में कई बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई चीज़ें शुरू करते हैं, वो शायद नहीं हो पाती हैं, उसका भी एक रीज़न है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि आपने शुरू किया। तो ओवरऑल ये जो वीक है, ये जो आने वाला समय है, ये थोड़ा एवरेज से बेटर जाने वाला है। बस पैसों पे नज़र बनाए रखिएगा। कोशिश, एफर्ट्स, मनी में मेकिंग में बिज़नेस है कर रहे हैं ख़ास तौर पे, तो कोई भी एफर्ट मत छोड़िएगा। इस समय आपका धन कमाना और उसे बचाना दोनों ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साढ़े साती का लास्ट फेज़ चल रहा है और ये एंड की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने अभी तक कोई इंश्योरेंस वगैरह जैसे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदा, ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि पता नहीं शनि साढ़े साती में कब क्या हो जाए। तो अपने आप को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने का टाइम पीरियड यहाँ पर आ चुका है। घर के बड़े मेंबर से आर्गुमेंट्स अवॉइड करनी है, स्पेशली किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बिज़नेस पर्सन हैं, जैसा मैंने आपको एक एडवाइस तो दे ही दी है। नए एक्सपेंशन के आइडियाज़ आ सकते हैं, बट डोंट टेक रिस्की स्टेप्स। बिना प्रॉपर एडवाइस लिए, बिना प्रॉपर प्लानिंग के पैसों को कहीं पर भी खर्च मत करिए। इमोशनल एक्साइटमेंट में कि कुछ अचीव कर लेंगे, कुछ बड़ा हो जाएगा, ऐसे में बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेना आने वाले टाइम पर थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। एजुकेशन के फील्ड में फॉरेन ट्रैवल का योग बन रहा है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले से ट्राई कर रहे थे, यानी 1 साल से ट्राई कर रहे थे। अब समय आ गया है कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। मेहनत का फल आने वाले टाइम में आज ज़रूर मिलेगा। एक उपाय है जो आप ज़रूर करिएगा इस टाइम पीरियड में। इस शनिवार को गरीबों को थोड़ा दही चावल अगर आप खिला सकते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। इस सिंपल से एक्ट से आपका कर्म और मन दोनों को सुकून मिलेगा। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हमारी जो आखिरी राशि है मीन राशि, उनके लिए कैसा है 17 से 30 जून का ये समय, ये जानेंगे। मीन राशि वालों, शनि आपके लग्न में यानी कि पहले घर में बैठे हैं। आप थोड़ा-सा हतोत्साहित महसूस करेंगे, थोड़ा सेल्फ सैबोटेज की भी हैबिट आपकी बढ़ सकती है और थोड़ा-सा एक दुखी आत्मा की तरह घूमते हुए अब नज़र आएँगे। और ये देखिएगा, मार्च 29 को आया था शनि और धीरे-धीरे अब आपका ये बढ़ रहा है और जून आ चुका है अब। तो आप ना नेगेटिव बातें ज़्यादा करना, पैसे खर्च करने वाली बातें ज़्यादा करना, होता है ना कि लेट्स सपोज़ घर में कोई कार खरीद रहे हैं तो पैसे खर्च होते ही हैं। तो लोग इस इल्यूज़न में खुश रहते हैं कि कार आ रही, एक्साइटमेंट होता है, पर वो जो कार खरीद रहा है जिसके अकाउंट से पैसे जाने हैं, वो ये बातें करता रहता है कि अरे बाप रे! इतना खर्चा कार में हो गया, अभी वहाँ पर घर में मरम्मत भी करानी है, फिर वहाँ भी लगानी है। आप ये दूसरे वाले व्यक्ति बनते जा रहे हो, ध्यान से कभी देखिएगा। इस वीक हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस बहुत बनाना पड़ेगा। इवन इस वीक ही नहीं, आने वाले टाइम में ही ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि काम
परिवार और आपकी मेंटल हेल्थ, ये प्रेशर और ये उलझने कैसे आप संभालते हो देखने वाली बात है। लेकिन अगर आपने हेल्थ को इग्नोर किया तो बैकफायर ज़्यादा करेगा। सो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, घूमने फिरिए, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, काम चलता रहता है। प्रोडक्टिविटी का पार्ट यहाँ पर अब प्रोडक्टिव रहिए, कम काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं ये सोचिए। गाड़ी चलाते वक्त थोड़े से केयरलेस हो सकते हैं, जिस वजह से गाड़ी में स्क्रैच वगैरह आ सकते हैं और फ़ोन यूज़ करने से आपका चालान वगैरह भी कट सकता है। स्पीडिंग ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज ट्रैफिक रूल्स ब्रेक होंगे और आपकी सेहत, कार, पैसे और सब चीज़ों पे इम्पैक्ट आ सकता है, इसलिए गाड़ी आराम से चलाना। सोशल इवेंट्स में आपकी जो प्रेजेंस है वो शाइन करेगी, इन्फ्लुएंशियल लोगों से भी मिलने का मौका यहाँ मिलेगा जो फ्यूचर में काम आ सकता है। इवन कई सारे फेमस लोगों से बातचीत करना, नेटवर्किंग करना, उनके साथ आगे काम करने के बारे में बातें करना, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। राहु 12th हाउस में बैठा हुआ है, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उन्हें अपने टैलेंट पे थोड़ा सा डाउट आने लगेगा। इम्पोस्टर सिंड्रोम एक चीज़ होती है, आप ऐसा फील कर सकते हैं। और इन सब के बाद आप देखोगे एक सवाल, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्या ये सब करना ज़रूरी है मेरे लिए, ये वाली वाइब और ये सवाल मन में दिमाग में घूमेगा। पर ये टेम्परेरी है, सेल्फ डाउट है, सबको ही होता है। करियर के रास्ते में आने मत दीजिएगा। एजुकेशन वाइज ये वीक प्रॉमिसिंग होने वाला है। टीचर्स और इन्वायरमेंट दोनों सपोर्टिव रहेंगे। अगर आप अपना एटीट्यूड और कंपनी थोड़ा सा बेटर कर लें तो मेजर प्रोग्रेस देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए, बट उनके साथ भी बैठना शुरू करिए जो आपको हार्ड टाइम में राइट एडवाइस देने से हिचकिचाए ना। उपाय के तौर पर इस गुरुवार बृहस्पति देव के लिए यज्ञ या हवन करना आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा और पॉजिटिव असर आपकी हेल्थ, माइंड और आपकी ओवरऑल वाइब पर पड़ने वाला है। तो ये था कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला पूरा टाइम पीरियड। और जाते जाते आप सबको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, gemsmantra.com पर रुद्राक्ष स्पेशल सेल जो सावन के महीने के लिए वो शुरू हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए इस सावन के महीने में, तो जाइए वहां पर, आप रुद्राक्ष कैलकुलेटर है, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए, कुंडली बनवाइए, सब कुछ फ्री है और आपको पता चलेगा कि आपका रुद्राक्ष कौन सा है। और इस महादेव के महीने में रुद्राक्ष जरूर धारण करिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।